एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो इस पवित्र भूमि, देवभूमि, हिम भूमि, देवताओं की पसंद की भूमि पर मुझे बुलाने के लिए मैं अवस्थी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब लोग बड़ी मात्रा में मुझे सुनने के लिए आए हैं और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अभी 55 साल या 60 साल के भी जवान हैं। तो सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग आए हैं। हिमाचल की भूमि पे मेरा पहला कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत विशेष खुशी है आप लोगों से चर्चा करने की। अगले 1 घंटे तक हम कोई भाषण नहीं देंगे, बल्कि हम आपसे संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे। संवाद 2 तरफा होता है, तो जब भी मैं कुछ कहूं, जब भी मैं कुछ पूछूं, तो आप लोग जोर से उत्तर देना। और जोर से उत्तर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी आए हुए हैं, देख रहे होंगे आपको रेड टी शर्ट में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों का ये कार्यक्रम, आपका ये जो कांगड़ा में जो कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 1 से 2 करोड़ लोग देखेंगे। तो हमारी आवाज़ तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन आपके जवाब, आपकी तालियों की आवाज़ भी 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि पूरे जोश के साथ बैठिए। अभी 5 मिनट का ब्रेक हो गया है, तो अब लगता है ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले 1-1.5 घंटे तक हम लोग संवाद करते रहेंगे। आपसे आग्रह है कि आप भी बैठ जाएं, आप खड़े मत रहें, आप खड़े मत रहें, आप बैठें, आप बैठें। नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, वो मेरे को कंसंट्रेशन खराब। आप बैठें, आप बैठ जाएं। रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा वीडियो सबको मिलेगा। ये सारा वीडियो टेलीग्राम पे जाएगा, सब लोग अपने अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं, सब अपने यूट्यूब पे डाल सकते हैं, जिसको जहां डालना डाल सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया और अच्छा वीडियो इसलिए मिलेगा कि ये एनडीटीवी के ये पत्रकार हैं, ये बहुत दिनों ने एनडीटीवी में काम किया है, तो इनको रिकॉर्डिंग कैसे करना सब पता है। आपके तालियों की आवाज़, आपका एक एक व्यक्ति का चेहरा, सब वो रिकॉर्ड करेंगे। आज आप लोगों ने चर्चा रखी है भारतीय समाज में सनातनी धार्मिक स्थलों का योगदान। 1857 में क्रांति हुई थी। किसने वो क्रांति किया था? जोर से बोलिए। मंगल पांडे, मंगल पांडे जी ने। 1857 में फेसबुक था क्या? बोलिए जरा जोर से। ट्विटर, फोन, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं था। लेकिन 1857 की क्रांति 15 दिन के अंदर मेरठ से लाहौर पहुंच गई। मेरठ में क्रांति मंगल पांडे ने किया है, यह बात मात्र 15 दिन के अंदर मेरठ से लाहौर पहुंच गई, मेरठ से कन्याकुमारी पहुंच गई, मेरठ से कच्छ पहुंच गई, मेरठ से भुज पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल केवल धार्मिक स्थल नहीं है, हमारे धार्मिक स्थल कम्युनिकेशन के भी सेंटर होते थे, एजुकेशन के भी सेंटर होते थे, हेल्थ के भी सेंटर होते थे। जहाँ जहाँ हमारा एक धार्मिक स्थान होता था, वहाँ एक गौशाला होती थी, एक योगशाला होती थी, एक व्यायामशाला होती थी, एक विवाहशाला होती थी, एक पूरा आयुर्वेद का सेंटर होता था। लोग वहीं आके हवन करते थे, वहीं पे आके सगाई करते थे, वहीं आके विवाह करते थे, और वहीं से तय होता था कौन सी विषय पे क्या आगे कितनी बात बढ़ानी है। ये मठ मंदिरों की ताकत थी हमारे, कि मात्र 15 दिन के अंदर मेरठ की क्रांति लाहौर तक पहुंच गई थी, मात्र 15 दिन के अंदर। इसलिए जैसे जैसे हमारे मठ मंदिर अपना स्वरूप छोड़ते गए, हमारी सनातन संस्कृति कमजोर होती चली गई। मैकाले यहाँ पे 1835 में आया हुआ था। बेसिकली वो यहाँ के गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म करके अपना कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम लागू कर रहा था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई,
फिर अंग्रेज़ों ने बोला भाई देखो ऐसा है, गुरुकुल तो मिशनरी स्कूल तो बाद में खोलेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना है और कानूनी रूप से गुलाम बनाना है, क्योंकि ये विद्रोह की आग बहुत तेज़ी के साथ फैल चुकी है और अखंड भारत में फैली है। मतलब ढाका में भी, उस समय बांग्लादेश भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, तो 1857 की क्रांति ढाका, पेशावर, कराची, लाहौर, द्वारका, कन्याकुमारी, गुवाहाटी पूरी फैल चुकी थी। इसको कैसे रोका जाए? मैकाले ने सुझाव दिया कि अगर यहाँ के लोगों को कंटिन्यू गुलाम बनाए रखना है तो दो काम करना पड़ेगा। एक तो इनका गुरुकुल बंद करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी हद तक उसने काम कर दिया था। दूसरा, यहाँ के मठ मंदिरों को ध्वस्त करना पड़ेगा। ध्वस्त से मतलब गिराना नहीं पड़ेगा, गिराने वाला काम तो उसके पहले वाले करते थे, मुगल करते थे। उन्होंने बोला कानून बनाते हैं और इनके मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मैकाले ने 1857 में काम शुरू किया कानून बनाने का, एक लॉ कमीशन बनाया गया 1857 में। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। पहला कानून उसने इंडियन पिनल कोड बनाया 1860 में। कानून बन गया तो उसको लगा कि भाई कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन, तो दूसरा कानून बनाया 1861 में, जिसको पुलिस एक्ट कहते हैं। वो 1860 का कानून आज भी चल रहा है, इंडियन पिनल कोड 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। जब आपराधिक कानून भी बना दिया, एक पुलिस भी खड़ी कर दिया 1861 में, फिर उसने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में जो पहला कानून बना था वो 1863 में अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन दुख इस बात की है, अंग्रेजों ने तो केवल दो कानून बनाया मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, एक 1863 में बनाया, एक 1880 में बनाया। लेकिन हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिए। अब इस समय 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। उन 35 कानूनों के मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उन 35 कानूनों के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ। सारे राज्य सरकारें उसमें पार्टी हैं, आपकी हिमाचल सरकार भी उसमें पार्टी है। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें जवाब नहीं दे रही हैं। हिमाचल की सरकार ने ये नहीं बताया कि वो मठ मंदिरों को छोड़ना चाहते हैं या मठ मंदिरों पे कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। और कहते हैं भारत में संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान। सबको हिंदी आती है ना भैया? जोर से बोल क्यों नहीं रहे? आती है। संविधान का मतलब समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। कितने? एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लेती है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, अकेले हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन दरगाह, मजार, मस्जिद, चर्च से 1 रुपए भी नहीं लेती है। ये संविधान, इसको संविधान कहते हैं क्या? इसको संविधान कहते हैं? जो कुछ करना है, जो कुछ प्रताड़ित करना, वो हिंदुओं को ही करना है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, मजार, दरगाह, मस्जिद एक भी नहीं, तो काहे का संविधान? और संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि आप धार्मिक आधार से कोई पैसा ले नहीं सकते। आर्टिकल 26 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने धार्मिक स्थानों को मैनेज करने का, मेंटेन करने का, रखरखाव करने का पूरा इक्वल राइट है। लेकिन संविधान तो कहता है, लेकिन इक्वल राइट मिला नहीं है। तो आप कायदे से देखिए तो हिंदुस्तान में हिंदू समान अधिकार तो छोड़िए, 3rd क्लास सिटीजन बन चुके हैं। 3rd क्लास सिटीजन। और पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, 1%, 2%, 5%, वो इक्वल राइट मांगती है। जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम है, वो कहते हैं जी हमको समान धार्मिक अधिकार दे दो, हमको समान नागरिक अधिकार दे दो, हमको समान शिक्षा का अधिकार दे दो, हमको अपना गुरुकुल खोलने का अधिकार दे दो, हमको अपना हवन करने का अधिकार दे दो, हमको मंदिर अपना चलाने का अधिकार दे दो। पाकिस्तान में ये काम कौन करता है?
हिंदू। बांग्लादेश में ये काम कौन करता है? हिंदू। और हिंदुस्तान में ये काम कौन करता है? हिंदू। तो जहां माइनॉरिटी में है वहां भी हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन, और जहां मेजॉरिटी में है वहां हिंदू थर्ड क्लास सिटीजन। आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन विषयों पे गंभीरता के साथ गंभीरता के साथ सोचें और पार्टियों से ऊपर उठ के सोचें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी संस्कृति को बचाने नहीं आएगी, ध्यान रखिए। मजहबी उन्माद की आग लगेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी। मजहबी उन्माद की आग लगेगी तो सबसे पहले लोग अपना अपना व्यवस्था करके भागते हैं। कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियां थी कि नहीं थी? नरसंहार हुआ, कोई बचाने आया? बंगाल में कुछ दिन इलेक्शन के बाद पलायन हुआ, कोई बचाने आया? केरल में पलायन हो रहा है, कोई बचाने आया? नागालैंड से परेशान किए जा रहे हैं, कोई बचाने आ रहा है? इसलिए कह रहा हूं, पार्टियों से ऊपर उठिए और राष्ट्रहित के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में सोचिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। आज की डेट में कहने को भारत में संविधान है, एक्चुअल में हिंदू सेकंड क्लास, और मैं तो कहता हूं बल्कि थर्ड क्लास सिटीजन। हमारे मठ मंदिरों को पैसा लिया जा रहा है और उससे धर्मांतरण कराया जा रहा है। और यहां पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यहां दो सोच की है, बात दो संस्कृतियों की है। विष्णु पुराण उठा के पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक धारावाहिक बनाया था विष्णु पुराण। सबके घर में स्मार्टफोन है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं विष्णु पुराण धारावाहिक उठा के देखिए। बी.आर. चोपड़ा जिन्होंने महाभारत बनाया था, महाभारत तो देखा होगा ना आप लोगों ने, उसी के बाद उन्होंने विष्णु पुराण बनाया था। जो महाभारत में कृष्ण बने हैं वही विष्णु पुराण में परशुराम जी बने हैं। उसमें 10 अवतार भी दिखाया गया, 9 अवतार दिखाया गया है। उससे आपको यह पता समझ में आएगी अलगाववाद का मूल कारण क्या है, आतंकवाद का मूल कारण क्या है, मजहबी उन्माद का मूल कारण क्या है। पहले देव दानव लड़ते थे कि नहीं? देवासुर संग्राम हुआ था कि नहीं? मानव राक्षस संग्राम हुआ कि नहीं? आपस में लड़ते थे, उसका रूप बदल गया। संग्राम पहले भी था, संग्राम आज भी है। पहले देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे। आज की डेट में देखिए रहे, इसमें कुछ कहना ही नहीं। कुछ बातें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप भावनाओं को समझ लेना। कई बार ऐसा होता है शब्दों से नहीं कहा जाता। तो आज हम आपके सामने समस्या नहीं बताएंगे, क्योंकि समस्या आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको पता है। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, नहीं देखा होगा तो 4-5 दिन पहले रामनवमी आई थी, टीवी देखा नहीं देखा आप लोगों ने? हिंदुस्तान में रामनवमी, भगवान राम के उपलक्ष्य में उनकी शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी लेना पड़ रहा है। अगर इसके बाद भी किसी की आंख नहीं खुल रही है, उसको कोई नहीं जगा सकता। हनुमान जयंती पे पाकिस्तान में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, बात समझ में आती है। बांग्लादेश में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस का पहरा लगाना पड़े, बात समझ में आती है। हिंदुस्तान में दुर्गा पंडाल लगाने के लिए, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने के लिए अगर पुलिस लगाना पड़ रहा है, और वो भी 2022-23 में, तो एक बार आंख बंद करके 25 साल के बाद वाले भारत की कल्पना करिए। आंख बंद करके 25 साल बाद वाले भारत की कल्पना करिए कि आज अगर पुलिस के साए में निकालना पड़ रहा है, उसके बाद भी पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद भी मारे जा रहे हैं, कई लोगों का मर्डर हो गया, तो 25 साल के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल पाओगे क्या? जरा दिल पे हाथ रख के बोलो, सब लोग बोलो।
हनुमान जयंती निकाल पाओगे क्या? और अगर आप लोगों को पहाड़ पे होने का बड़ा गर्व है, आप लोगों को लगता नहीं हमारा हिमाचल, हमारा उत्तराखंड बहुत सुरक्षित है, तो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है सुधीर चौधरी की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में किस तरीके की मज़ारें बन रही हैं, आपने देखा कि नहीं देखा? जंगलों में जहां कोई नहीं रहता, कोई गांव नहीं है, वहां मज़ारें बन रही हैं। और मज़ारों के बारे में एक बार आपको और बता दूं, अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को केवल हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये बोला जाता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है। मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है, तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं? फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मज़ार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मज़ार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मज़ार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं? तो सब सवाल ये बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मज़ार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? ऐसी क्या मंशा है? किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह पक्के कब्रिस्तान बन रहे? किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं? और दुर्भाग्यवश ये सुबह से शाम तक टीवी पे फतवा देने वाले, ज्ञान देने वाले, जो कहते हैं फला हराम है, फला हराम है, होली पे रंग खेलना हराम है, दिवाली पे पटाखा चलाना हराम है, होली पे गले मिलना हराम है, होली की बधाई देना हराम है, दिवाली की बधाई देना हराम है, नए वर्ष की बधाई देना हराम है, नवरात्रे में मंदिर में जाना हराम है, सब हराम है। वो लोग कभी ये कहते हैं कि मज़ार हराम है, दरगाह हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम? सुना आपने कभी? सुना? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।